नमस्कार, स्वागत है आपका। चर्चा करेंगे आज बिहार के शराबबंदी कानून की। वैसे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि सरकार के अंदर ही कई लोग ऐसे हैं जो इस कानून के खिलाफ हैं। पहले भी बीजेपी के एक विधायक ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और अब मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। सरकार में शामिल हैं, लेकिन उनका कहना है कि शराबबंदी कानून हटा देनी चाहिए। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ शराबबंदी कानून को लागू करने पर जोर लगा रहे हैं और वहीं जीतन राम मांझी लोगों को ये समझा रहे हैं कि शराबबंदी कानून लागू हो जाने के बावजूद कैसे शराब को पिया जा सकता है। वो अपने समर्थकों को समझा रहे हैं कि अगर आपको पीना है तो रात को 10 बजे के बाद पीजिए और घर पर पीजिए, और उन लोगों की तरफ पीजिए जैसे बड़े लोग पीते हैं। वो आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, धनवान लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, अमीर हैं, ठेकेदार हैं। ये लोग घर पर बैठकर पीते हैं और किसी को पता नहीं चलता। और अगर इस तरीके से आप पिएंगे तो आपको पुलिस पकड़ेगी नहीं। आप लोग पीते हैं तो सड़कों पे घूमते हैं, इस वजह से पुलिस आपको पकड़ लेती है। अगर आप घर पे अमीरों की तरफ पिएंगे, प्रभावशाली लोगों की तरफ पिएंगे तो आप पकड़े नहीं जाएंगे। अपने समर्थकों को ये समझा रहे थे जीतन राम मांझी। तो फिर क्या बचा कि नीतीश कुमार की शराबबंदी कानून को पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए स्ट्रेटजी समझा रहे थे अपने समर्थकों को जीतन राम मांझी, या फिर सरकार में शामिल होने के बावजूद वो शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाने पर तुड़े हुए हैं जीतन राम मांझी। आखिर ऐसा क्यों मसला है कि नीतीश कुमार जिस कानून को लागू करने में लगे हुए हैं उन्हीं के सरकार में शामिल लोग इसका विरोध कर रहे हैं, या फिर शराब लॉबी इतनी हावी है कि हर जगह दबाव इस बात का है कि किसी न किसी तरीके से शराबबंदी कानून को हटा लिया जाए। आखिर जीतन राम मांझी ऐसा क्यों कहते हैं? जीतन राम मांझी अपने बयानों के पीछे एक दलील देते हैं कि उनके समाज में, उनके समुदाय में इस तरीके से जो परंपरा है कि वहाँ भगवान को शराब चढ़ाया जाता है। अब यूँ समझ लीजिए कि जब भगवान को शराब चढ़ाया जाता है तो फिर शराबबंदी कैसे लागू की जा सकती है उनकी सभ्यता में? तो क्या सभ्यता का हवाला देकर सीधे सीधे वो कानून को हटा देने की मांग कर रहे हैं? आखिर शराबबंदी लागू रहने के बाद इस तरीके के नेताओं की प्रतिक्रिया का मतलब क्या? यूँ समझ लीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब 2016 में शराबबंदी कानून लागू की थी, उस वक्त सबसे ज़्यादा समर्थन नीतीश कुमार को महिलाओं से मिला था। परिणाम उनको ये हुआ कि इलेक्शन में बाद में समर्थन भी महिलाओं ने वोट बैंक के तौर पर दिया। जाहिर तौर पर उसी का नतीजा है कि उत्साहित होकर लगातार नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को जारी रखे हुए हैं। और स्थिति ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी मद्य निषेध विभाग का एक अलग सा विंग बना दिया है ताकि पुलिस इस पर पूरी तरीके से सख्ती के साथ कार्रवाई करे। खुद निजी तौर पर शराब के खिलाफ नीतीश कुमार रहे हैं, इस वजह से शराबबंदी कानून अब तक लागू हुआ है। लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को छोड़ दिया जाए तो जो भी समर्थन करने वाली पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर हम पार्टी के जो नेता हैं जीतन राम मांझी, जिनका भी शेयर सरकार में अच्छा खासा, ये सभी लोग शराबबंदी के खिलाफ नजर आए तो फिर कहिएगा क्या फिर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के चाहने से कानून लागू हुआ है और बाकी पार्टियां नहीं चाहती? और ये लोग अगर शराबबंदी कानून को हटाना चाहते हैं और लोगों को शराब पिलाना चाहते हैं तो आखिर इसके पीछे मकसद क्या? तो आपको याद होगा कि जब शराबबंदी कानून लागू नहीं था उस वक्त इलेक्शन में अक्सर मतदाताओं के बीच शराब बंटवा दिया जाता था कई सियासी दलों द्वारा चुपके से। नतीजा कई लोगों को वोट बैंक के तौर पर लाभ हो जाता था। कई लोगों को लगता था कि ज़्यादा नहीं तो अपने मोहल्ले में, इलाके में या जो भी उनके समर्थक है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शराब बंटवा दो और वोट ले लो। अब शराबबंदी कानून लागू हुआ है तो ऐसे लोग ये काम अब कर नहीं पा रहे। तो क्या माना जाए कि जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं या लोगों को जो शराब पिलाना चाहते हैं उनका मकसद सिर्फ सियासी है। क्योंकि अगर सही मायने में सोचा जाए तो शराब कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि अगर ना रहे तो लोगों की ज़िंदगी न चलेगी। एसेंशियल चीज़ तो है नहीं।
और पिछले 5 सालों से बिहार की सत्ता में अगर शराबबंदी कानून लागू है तो लोगों की ज़िंदगी पर कोई विशेष फर्क तो नहीं पड़ गया। फिर वो कौन लोग हैं जो शराब पीना चाहते हैं और क्यों ये सियासतदान शराब पिलाने में लगे हुए हैं? खुलकर तो कोई इस तरह की बात कहेगा नहीं। जाहिर सी बात है, क्या वो समाज को किस तरीके का मैसेज देना चाहते हैं? अब तक नीतीश कुमार के राज्य में पहले 5 सालों तक कर बात करें तो 5 सालों तक बहुत ही आराम से सत्ता चलती रही। उस वक्त किसी ने डिमांड नहीं की, लेकिन अब चारों तरफ से डिमांड हुई। और नीतीश कुमार ने भी कहा था कि राजस्व का जो नुकसान होगा वो झेल लेंगे। जब राजस्व का नुकसान वो झेल लेंगे और कहीं दूसरे तरीके से मैनेज हो जाएगी सरकार के राजस्व खजाने को, तो फिर शराब पिलाने वाले लोग क्या कहना चाहते हैं? या फिर लोगों को सीधे सीधे बरगलाकर उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक हासिल करना है। जाहिर सी बात है, बिहार में एक बड़ी जनसंख्या है जो अभी भी शिक्षित नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। नेताओं की बात करें तो कई नेताओं को ऐसा लगता है कि उन्हें महज शराब की बोतल देकर बरगलाया जा सकता है, और ये वो सोचते हैं कि अगर शराबबंदी कानून हट जाए तो उनके लिए आराम हो जाएगा, क्योंकि एक बार फिर से वो बरगला पाने में कामयाब होंगे। तो क्या माना जाए कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है? क्योंकि अगर शराबबंदी हटा ली जाए तो ये ठीक है कि राजस्व के तौर पर फायदा तो पहुंच सकता, लेकिन ये राजस्व को आधार तो बना नहीं रहे कोई नेता। किसी नेता ने ये तो कहीं बात नहीं कही कि भाई राजस्व सरकार के खजाने में कम पड़ रहा है, इसलिए शराबबंदी कानून को हटा लिया जाए। क्योंकि सरकार के मुखिया खुद नीतीश कुमार हैं और उन्होंने इस तरह की कभी दिक्कत महसूस नहीं की, तो फिर इनको क्यों चिंता है और क्यों शराब पिलाने पे तुले हों? जाहिर है मकसद सरकार का खजाना नहीं, मकसद इनका वोट बैंक है, और ये वोट बैंक हाजिर हो जाएगा और हासिल हो जाएगा उस वक्त जब इनको शराब पिलाने की इजाज़त मिल जाए। तो निश्चित तौर पर मतदाता बेवकूफ़ तो नहीं है, मगर नेताओं को लगता है, खासतौर पर कुछ नेताओं को, कि जनता को आज भी बरगलाया जा सकता है। अब समझने की ज़रूरत जनता को है, आम लोगों को है। क्या आप वैसे नेताओं के झांसे में आना चाहेंगे जो आपको शराब पिलाकर बरगलाना चाहते हैं? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।